दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का झंडा गाड़ने के बाद इसरो के चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम एक लंबी नींद सो गए हैं। चंद्रयान 3 के दम पर भारत का इसरो इन दिनों नई ऊंचाइयों को छू रहा है। चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करवाने के बाद पूरी दुनिया इसरो का लोहा मानने लगी है। आज तक अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ही पूरी दुनिया की सबसे टॉप अंतरिक्ष एजेंसी रही है, लेकिन चंद्रयान मिशन के बाद अब इसरो भी नासा को कड़ी टक्कर देने लगी है। अमेरिका की नासा ने कभी सोचा भी नहीं था कि चांद के जिस दक्षिण ध्रुव पर नासा के जाने की हिम्मत नहीं हुई है, वहां भारत का इसरो सफलतापूर्वक लैंड कर जाएगा और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। जब 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चांद पर सफल लैंडिंग की थी, तब से ही अमेरिका को जलन होने लगी थी। इसके बाद नासा ने अपने अंतरिक्षयानों को चांद पर चंद्रयान 3 के पीछे लगा दिया, लेकिन आखिर में अमेरिका का नासा अपने मकसद में कामयाब हो गया। आइए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अमेरिका के नासा ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम का कौन सा राज दुनिया के सामने ला दिया है, जिसे देखकर इसरो भी हैरान रह गया है। ये सब बातें हम विस्तार से जानेंगे, तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक। लेकिन आप एक देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दे। दोस्तों, 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड करते ही रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर ने अपना काम शुरू कर दिया था, क्योंकि इन दोनों उपकरणों के पास चांद के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए केवल 14 दिनों का ही समय था। 14 दिनों के बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है और इस समय भी वहां पर घनी रात है। हमारे वैज्ञानिकों ने अब रोवर और लैंडर को स्लीप मोड में डालकर चांद की सतह पर ही सुला दिया है। लेकिन सोने से पहले रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर ने अपना काम कर दिया है। दोनों ने लगभग 10 दिन तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रिसर्च की और ऐसे रहस्य दुनिया के सामने लाए जिनसे इसरो ही नहीं बल्कि अमेरिका का नासा भी हैरान रह गया। रोवर प्रज्ञान ने इन 10 दिनों में चांद की सतह पर लगभग 100 मीटर की यात्रा की। इस चहलकदमी के दौरान रोवर में लगे शक्तिशाली सेंसरों ने अपने आसपास मौजूद हर कण की गहनता से जांच की। रोवर ने खुलासा किया कि चांद की सतह पर ऑक्सीजन मौजूद है। चांद पर बस्ती बसाने का सपना देख रहा अमेरिका का नासा भी अभी तक पता नहीं लगा पाया था कि चांद पर ऑक्सीजन भी है क्या, लेकिन हमारे रोवर प्रज्ञान ने ये कर दिखाया। ऑक्सीजन के अलावा रोवर ने चांद की सतह पर सल्फर, क्रोमियम, लोहा का भी पता लगाया। इतना ही नहीं, लैंडर विक्रम ने तो ऐसा कुछ खोज लिया चांद पर, जिसे जानने के बाद तो मानो नासा के सीने पर सांप लौटने लगे। लेकिन दुनिया विक्रम की वाहवाही करने लगी। दरअसल अमेरिका ने दुनिया के मन में डर बना रखा था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एलियन की बस्ती है और उसके पास जाने से मानव जीवन को खतरा हो सकता है। इसी डर से आज तक कोई देश दक्षिणी ध्रुव पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था, लेकिन भारत ने ये कर दिखाया। बीती रात इसरो को विक्रम लैंडर ने एक ऐसा संदेश भेजा था जिसे देखकर वैज्ञानिकों को एक बार तो लगा कि वास्तव में चांद पर एलियन मौजूद है। संदेश में विक्रम ने इसरो को बताया कि चांद की सतह पर कुछ ऐसा हो रहा था जो सतह पर खड़े लैंडर को हिला रहा था। इसरो वैज्ञानिकों ने तुरंत लैंडर में लगे इल्सा उपकरण को चालू किया। यह उपकरण इस बात का पता लगा लेता है कि सतह में कंपन किस वजह से हो रहा है। इस उपकरण की जांच के बाद ऐसा कुछ पता चला कि इसरो की वाहवाही होने लगी। इल्सा उपकरण ने संदेश भेजा कि चांद की सतह पर भूकंप आया था, वो भी 1-2 मिनट नहीं बल्कि लगातार आधे घंटे से भी ज्यादा तक। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद उस समय कोई उल्कापिंड चांद की सतह पर आकर गिरा होगा, जिससे सतह में कंपन हुआ था और लैंडर ने उसको डिटेक्ट कर लिया। इससे यह तो कंफर्म हो गया कि चांद पर डर एलियनों का नहीं बल्कि भूकंप या उल्कापिंडों का ज्यादा है। अब बात करते हैं कि अमेरिका ने चंद्रयान 3 को लेकर ऐसा क्या खुलासा किया है जिससे इसरो भी हैरान रह गया। दरअसल अमेरिका के नासा का एक अंतरिक्ष यान लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर या LRO चांद की सतह के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इसमें बेहद ही शक्तिशाली कैमरे लगे हुए हैं, जिससे वह चांद की सतह पर मौजूद हर छोटी चीज को देख सकता है। 23 अगस्त को हमारे चंद्रयान के लैंड करने के बाद से ही LRO उसको खोजने में लगा हुआ था। आखिर कुछ दिन पहले इस अंतरिक्ष यान ने लैंडर को खोज लिया और उसकी तस्वीर क्लिक कर नासा को भेज दी। तस्वीर देखकर नासा को यह तो विश्वास हो गया कि वास्तव में दक्षिणी ध्रुव पर इसरो का चंद्रयान 3 मौजूद है। अब ऐसे ही ये तस्वीर नासा दुनिया के सामने रखता तो दुनिया इसरो की वाहवाही करने लग जाती। तो अमेरिका ने फिर एक चाल चली और नासा यह पता लगाने में जुट गई कि आखिर लैंडर जिस जगह पर लैंड किया था वह एग्जैक्ट दक्षिणी ध्रुव के ऊपर है
या कुछ दूर। बस फिर क्या था, नासा को मिल गया एक और क्लू। नासा ने दुनिया के सामने लैंडर की तस्वीर रख दी। जो तस्वीर आप अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है जिसे नासा के अंतरिक्षयान ने क्लिक किया है। इस फोटो के बीच में चंद्रयान 3 के लैंडर को देखा जा सकता है। विक्रम के चारों तरफ चमक के साथ उसकी काली छाया को भी देखा जा सकता है। नासा ने दुनिया के सामने यह फोटो शेयर करते हुए लिखा, नासा के एलारो अंतरिक्ष यान ने हाल में चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के लैंडर की तस्वीर ली है। लेकिन इसके साथ एक ऐसी बात लिखी जो सुनकर शायद आपको बुरा लग सकता है। आगे उन्होंने लिखा कि 23 अगस्त 2023 को इसरो का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से करीब 600 किलोमीटर दूर उतरा था। अब नासा को यह जानना जरूरी है कि साउथ पोल केवल 1 किलोमीटर का ही नहीं है। 600 किलोमीटर दूर जहां लैंडर विक्रम लैंड किया था, वह भी साउथ पोल ही कहलाता है। नासा को यह भी बता दें कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए इतिहास रचा था। इससे पहले चांद के दक्षिणी हिस्से पर कोई देश नहीं पहुंच पाया था। दोस्तों, नासा से इसरो की टक्कर तो 22 सितंबर को उस दिन और अधिक बढ़ जाएगी जब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर एक बार फिर जाग जाएंगे। इस समय ये दोनों सो रहे हैं। अब दक्षिणी ध्रुव पर घनी रात है और भयंकर ठंड भी। दक्षिणी ध्रुव का तापमान इस समय -230 डिग्री है और आने वाले दिनों में और भी नीचे जा सकता है। ऐसे में रोवर और लैंडर के उपकरणों के खराब होने का खतरा इसरो के लिए बना हुआ है। इस समय तो दोनों उपकरणों की बैटरी फुल चार्ज है। रोवर प्रज्ञान को भी चांद की सतह पर पार्क कर दिया गया है और उसके सोलर पैनल को इस तरह से सेट किया गया है कि जब सूरज की रोशनी चांद पर आए तो धूप सीधी उस सोलर पैनल पर पड़े और हमारा रोवर दोबारा चलने लगे जाए। इस समय रोवर और प्रज्ञान के सभी उपकरण बंद है और इसरो से दोनों का कोई संपर्क भी नहीं है। केवल लैंडर के रिसीवर को ऑन रखा गया है। अब 14 दिनों की लंबी रात कर बाद 22 सितंबर को सूरज की रोशनी चांद पर पड़ेगी। तब इसरो के वैज्ञानिक लैंडर के रिसीवर को एक सिग्नल भेजेंगे। अगर रिसीवर ने सिग्नल रिसीव कर लिया तो रोवर और प्रज्ञान दोनों दोबारा काम करने लग जाएंगे। लेकिन अगर सिग्नल रिसीव नहीं किया तो चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर हमेशा के लिए भारत की पहचान के रूप में चांद पर मौजूद रहेंगे। अब तो प्रज्ञान और विक्रम के चांद पर 14 दिन आराम करने के बाद देखते हैं आखिर 22 अगस्त को क्या होता है। दोस्तों, आपकी दुआओं के बल पर ही चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की थी। अब एक बार फिर आप कमेंट बॉक्स में प्रार्थना करें कि जब चांद की सतह पर 22 सितंबर को सूर्य की रोशनी पड़े तो हमारा चंद्रयान 3 नींद से उठ जाए और फिर से काम करने लग जाए। इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए जय हिंद लिखना न भूले। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे और यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगले नॉलेजेबल और चंद्रयान 3 के नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय इसरो।